जी, मेरी सिमर मुझे लेने जरूर आएगी। अब मैं आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। सिमर, 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 ये क्या हो रहा है? बाबा इसी जगह क्यों आ जा रहा? सिमर, कुछ कुछ ठीक नहीं है सिमर, तो प्लीज मुझे यहाँ से लेके चल, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगी। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप यहाँ कैसे आए थे? कौन लेके आया आपको? मेरी गलती है, मुझे यहाँ लेके आया हूँ और अब मैं उसकी सजा काट रही हूँ। What the hell? क्या हो रहा है? ये खंडर है या कुछ भूल भुलैया? सिमर, सिमर, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये जगह बहुत जानलेवा है, बहुत खतरनाक है। तू प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चल ना, प्लीज। हाँ ठीक, मैं आपको लेकर जाऊंगी, चलिए। मत कीजिए थी, मैं आ गई हूँ ना, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन ये चेन तोड़ दोगी थी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको पता थी हरब जी भी यही है, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे थी। हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। सिमर, तू मुझे यहाँ से लेके जाएगी ना? जल्दी कर, वरना अगर वो लोग आ गए तो मुझे मार डालेंगे। मुझे मरना नहीं है सिमर, मुझे मरना नहीं है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना, कोई आपको नहीं मारेगा, आपको कुछ नहीं होगा। अभी ये चेन टूट जाएगी थी, हरब जी भी आ जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। आज रात 9 बजे। हरब जी आज दी को इस हालत में देखकर ना तो यकीन हो गया है कि दी को हमारे मदद की जरूरत है। जो कुछ भी है ना सिमर, मैं सब कुछ बाहर निकालने में तुम्हारा सिमर, 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 अभी आगे खोलो सिमर, सिमर। रोक लीजिए उन्हें।
तो होना चाहिए। इन इंसानों को यहाँ से चले जाना चाहिए, और वही हो रहा है। भैया वो चले गए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रोक लीजिए। भैया इसे खेल समझने की गलती मत कीजिए। अगर आज आपने उन्हें नहीं रोका ना तो हमारी तबाही तो तय है। हमारा यकीन कीजिए प्लीज। ये खौफ जब मैं तुम्हारे चेहरे पर देखता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस खौफ को अपनी आंखों में ऐसे ही रखना मायाक्षी, और हमेशा याद रखना कि रुद्र को सब कुछ पता है, सब कुछ। और आज के बाद कभी भी मुझ पर सवाल उठाने की जुर्रत मत करना। तुम्हें क्या लगता है? उसकी शक्ल देख के मेरे दिमाग में सवाल और ख्याल नहीं उठते हैं। उस औरत को मैंने किताब की तरह बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो नहीं है, और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूँ। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। अब क्या लगता है तुम्हें? ऐसे वक्त पर मैं कोई चांस लूंगा? नहीं। ये खेल जो मैंने शुरू किया है उसे खत्म करना पड़ेगा। सारी चीजों को अपने हिसाब से बिठाना पड़ेगा। और मायाक्षी तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक यक्षिणी हो, और वो एक मामूली औरत। इसके पास कोई शक्ति नहीं है। जैसे दामिनी एक अच्छी यक्षिणी थी, उसके पास शक्ति न थी। ये सिर्फ एक मामूली इंसान है जो सच्चाई का पाठ पढ़ाने से कभी बाज नहीं आती। और हम बुरे यक्ष यक्षिणियों को ये बात कभी समझ नहीं आती। अभी हमें परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ मायाक्षी, इतनी परेशान क्यों? पता नहीं भैया को क्या हो गया। ऐसा लग रहा है उनका दिमाग ही उनका साथ नहीं दे रहा। इतनी जाहिर सी बात उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो सिमारी दामिनी है, और भाई है क्या उसे एक मामूली इंसान समझकर बात की गहराइयों को समझना ही नहीं चाहते। छाया, तुम्हें क्या लगता है, हम सही है या भैया? यक्ष रुद्र बिल्कुल सही है, वो दामिनी नहीं है और ना ही यक्षिणी। लो, हम भी किससे पूछ रहे? आखिर तुम तो वही डराओगी ना जो भैया कहेंगे। आखिर उनकी दासी जो, और उन्हें खुश रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी। तुम क्या सोचती और क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता है, उन्हें खुश रखने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? रास्ता तो हमारे पास भी नहीं है छाया। उनकी हुकूमत जो है हम सब पर,
सब उनके हाथ की कठपुतलियां हैं और कुछ नहीं। लेकिन हुकूमत चलाने वाला हमेशा सही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब ठीक लग रहा है? हाँ सिमर, आई थिंक तुम्हें ठीक से याद नहीं है, पर जब मैं उस कमरे में पहुंचा था तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ तुम थी, बेहोशी की हालत में थी, और किसी के पैर के निशान भी वहाँ नहीं था। तुम्हें मैं बाहर ले आया। नहीं आरव जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दी को देखा था आरव जी, वो वही थी। उन्होंने मुझसे बात की थी। उनके उनके पैर किसी ने चेन से बांध के रखे थे आरव जी। वो बहुत परेशान थी, बार बार मुझे कह रही थी कि यहाँ से ले जा, मुझे वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ से ले चल, यही बोले जा रही थी। और जब मैंने वो चेन खोलने की कोशिश की तो किसी ने मुझ पे हमला कर दिया आरव जी। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए। सिमर, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल यकीन कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना, हम क्या बताएंगे? आपको मुझ पर विश्वास है ना आरव जी? ऑफ कोर्स सिमर, मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, मैं यकीन भी कर रहा हूँ जो तुम कह रही हो, लेकिन हम किसी को कैसे यकीन दिलाएंगे कि क्या हुआ है यहाँ पे? कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं आरव जी, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों आरव जी, मुझे लगता है कि उस पुराने बंगले के तहखानों के पीछे कोई तो अधूरी कहानी, कोई राज, कुछ तो दफन है। हाँ सिमर, पता है मैं भी जब उस कमरे में पहुंचा था ना, तो मुझे भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा था। ये कहाँ आ गए हम सिमर? किन सब चक्करों में फंस गए? हम कैसे आ गए यहाँ, कैसे पहुंच गए? ये सब मेरे समझ के परे है। I don't understand. आरव जी, आज दी को इस हालत में देखकर मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि दी को हमारी मदद की जरूरत है। वो बहुत खतरे में है आरव जी, और मैं दी को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उस बंगले के राज तक पहुंच के रहूंगी आरव जी। खुद से जब तक इन बातों को महसूस ना किया जाए ना, तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन जो कुछ भी है ना सिमर, इस बंगले का राज, इसकी सच्चाई, मैं सब कुछ बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ।